कांग्रेस को दोषारोपण करते हैं। अरे कब तक नेहरू के पीछे और राहुल गांधी के पीछे छिपोगे भैया? बेरोजगारी पर बात कर लो, किसानों पर बात कर लो, आपकी हिम्मत नहीं कि बात कर पाओ। ये नाम बता दें किसने आरक्षण समाप्त करने की बात की है? ये नाम बतावे कि किस भारतीय जनता पार्टी के नेता ने आरक्षण की बात करने की बात कही है? झूठ का पर्दाफाश ये लखनऊ की सड़कों पर आज हो जाएगा कि किसने आरक्षण समाप्त करने की बात कही है। झूठ बोलेंगे आप, कोरा झूठ बोलेंगे, काला झूठ बोलेंगे, सफेद झूठ बोलेंगे, पीला झूठ बोलेंगे। वरना मैं आगे बढ़ रही हूँ। कौन से नेता ने बोला, बता दीजिए। देखिए, अनंत हेगड़े जी को तो जानते होंगे, समाप्त करने की बात कही उन्होंने। लल्लू सिंह को जानते नहीं, होंगे, आरक्षण समाप्त करने की बात कही उन्होंने। नहीं, संविधान समाप्त होने के बाद, संविधान समाप्त होने के बाद क्या आरक्षण बना रहेगा? अरे ये झूठ पकड़, क्या संविधान समाप्त होने के बाद इस देश के लोगों के अधिकार बने रहेंगे? ये चैनलों पर आकर ये इनकी निजी मंशा हो सकती है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी की जो नियत में, वो तो उनके सांसद मंत्री बता रहे हैं लगातार। अच्छा ठीक है, आप रोहित जी आप जवाब दीजिए। अब कांग्रेस को अगर मौका मिला या समाजवादी पार्टी को अगर मौका मिला, तो ये तो आपके अपने नेताओं की तरफ से संविधान को लेकर बयान दिए गए, संविधान में बदलाव करेंगे ऐसे बयान दिए गए, क्यों छोड़ा तो आप थे ना शिकूफा। प्राची जी, देश की जनता जानती है बहुत अच्छी तरीके से कि किसी की हैसियत नहीं है कि वो संविधान बदल दे। ये तो कांग्रेस का झूठ है और कांग्रेस की बौखलाहट है कि ये 400 सीटें का जो हमारा नारा है उसके ऊपर कह रहे हैं भैया 400 मत लाना, 399 ले आना, उसी में हमारी इज्जत बच जाएगी, जीत तो हम रहे नहीं है। स्थिति ये साफ है पूरी तरीके से। कांग्रेस चाहती है आपके मंगलसूत्र का बंटवारा करना। इन्होंने क्यों अपने मैनिफेस्टो के अंदर ये बात कही कि आपकी संपत्तियों का ये सर्वे करवाएंगे? क्यों करवाओगे भाई सर्वे? और सैम पित्रोदा जो इनके ओवरसीज अध्यक्ष हैं, मतलब आप ये मान सकते हैं कि ओवरसीज अध्यक्ष का मतलब ये हो गया खड़गे जी के इक्विवेलेंट, वो कहते हैं कि साहब आपके 4 कमरे में से 2 कमरे तो हम जब्त कर लेंगे, जिसमें कांग्रेस का दफ्तर खोलेंगे, और बचे हुए 2 कमरे अपने परिवार में बांट लेना। तो आप सोचिए देश के अंदर क्या अराजकता का माहौल ये पैदा करना चाहते हैं। आप सोचिए संयुक्त परिवार में अगर आप रह रहे हैं और आपके हिस्से में 4 कमरे हैं, तो 2 कमरे अब कांग्रेस के दफ्तर को चले जाएंगे, क्योंकि भ्रष्टाचार में लिप्त कांग्रेस 55 साल तक इन्होंने रोड मैप बनाया नहीं। आज ये बात करते हैं किसानों की, आज ये बात करते हैं बेरोजगारों की। अरे भैया, तुमने 55 साल में कुछ किया होता तो कम से कम बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए तो मोदी जी को काम ना करना पड़ता। अगर 55 साल में आपने कुछ भी किया होता देश को लूटने के सिवा, तो कम से कम हमको रोटी, कपड़ा, मकान, चिकित्सा और स्वास्थ्य पे तो आज बात ना करनी पड़ती। परंतु स्थिति ये हो चुकी है आज देश के अंदर, कांग्रेस अपने युवराज को स्थापित करने के लिए कुछ भी करेगी। नियत और नीति तो आपके सामने है कांग्रेस के प्रवक्ता कि इन्होंने कहा था G14 मतलब 14 पत्रकारों का बहिष्कार। आपके सामने प्राची देसाई खड़ी हैं और कांग्रेस के प्रवक्ता खड़े हैं। AI से प्रकट नहीं हुए अंशु अवस्थी, असली है आपके सामने। कल ये कह देंगे AI से प्रकट हुए थे हम। पत्रकारों की चिंता भी मत करिए, मुझे सिर्फ इतना बताइए। मुझे चिंता है क्योंकि ये देश के संविधान नहीं, देश के लोकतंत्र की चिंता है। अपनी चिंता खुद कर लेंगे। सर मुझे सिर्फ इतना बताइए, इन्होंने तो संपत्तियों में जांच की बात कही, आपने तो उसमें हिंदू मुसलमान जोड़ लिया, आपने तो बिल्कुल अपने मुफीद बना लिया उसे। मनमोहन सिंह जी का बयान देखा है ना, अल्पसंख्यक मतलब अल्पसंख्यक जैन नहीं है, सिख नहीं है, स्पेसिफिक मुस्लिम ये शब्द मनमोहन सिंह जी के थे। अगर हमारे देश के अंदर अल्पसंख्यक एक सरदार प्रधानमंत्री बन सकता है, तो फिर आप हिंदू मुसलमान करने का काम क्यों करते हैं? भाई साहब, एक बार नहीं 2 बार मनमोहन सिंह जी का बयान है। ये चाहते हैं कि देश की संपत्ति को रोहिंग्या मुसलमानों को बांट दिया जाए। ये चाहते हैं देश की संपत्ति को चरण वंदना करते करते बीजेपी की ये हालत हो गई है। जो पार्टी किसानों आप जानी बताइए, वो चरण करते करते मोदी जी का गुणगान करना शुरू कर दिया। यहाँ पे डिबेट में आके खड़े हो जाते हैं। तो आप अपनी बताइए भाई। अजीज खान जी, आपको तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ये कहकर चले गए कि आप तो यादवों के साथ भी धोखा कर रहे हैं, आप तो उनका आरक्षण खत्म करना चाहते हैं, आप तो ओबीसी के साथ धोखा कर रहे हैं, आप SC ST के साथ धोखा कर रहे हैं। बताते क्यों नहीं है स्टैंड मुस्लिम आरक्षण पर अपना? देखिए प्राची जी, अभी लगातार झूठ की बात हो रही है, ये लोग झूठ खेल रहे हैं। मैं कहना चाहूंगा कि जो हालात हैं माननीय मोदी जी के लिए कि झूठ वो बोले तो सच्चाई नजर आती है, उनके जुल्मों में भी मसीहाई नजर आती है। देखिए, जिस तरह झूठ का बोलबाला है, मैं तो यकीनन बताऊं कि माननीय मोदी जी को व्यक्तिगत तौर पे उनके भाषण को मैं बहुत गंभीरता से सुनता था, पसंद करता था व्यक्तिगत, लेकिन यकीनन मैं आपको बताना चाहूंगा कि इधर भाषा की मर्यादा में गिरावट आई है, उनकी लोकप्रियता में गिरावट आई है।
एक देश का प्रधानमंत्री, सर्वोच्च नेता जिस तरह आज बातों को रख रहा है, कहीं ना कहीं इरिटेशन है, अंदर से कष्ट है। और थोड़े दिन पहले ये नारा लगाया जा रहा था 400 पार, 400 पार। मुझे यकीनन दुख हो रहा है कि वो 400 पार की हवा निकल गई, अब नहीं कोई जिक्र कर रहा है 400 पार। क्यों? बड़ी बड़ी बातें हो रही थी कि साहब 400 पार, कहाँ गया 400 पार? अभी ये तो मोदी बोला जी की राकेश जी ने, गारंटी कहाँ है? मैं कहने जानना चाह रहा हूँ। अभी तो गारंटी बोला के बाद- राकेश जी ने अरे भी सुनिए और ना प्राची रोहित जी ने भी बोला। अरे सुनिए ना, हाँ, हल्ला नहीं। बोलिए। एक अच्छा मिनट, अच्छा, आप हल्ला लोग नहीं, आप लोग नहीं, हाँ, प्लीज हाँ, बोलने दीजिए, बोलने दीजिए। हाँ एक मिनट। हाँ। दूसरी बात, अभी आपने बार बार कहा कि गारंटी, कौन सी गारंटी लेंगे? अब गारंटी छोड़ के ये 20 करोड़ मुसलमानों के नाम पर 120 करोड़ हिंदू भाइयों को डराने की कोशिश कर रहे हैं। सच्चाई ये बीजेपी डरा रही है, बीजेपी डरा रही है। और एक बात समझिए, लेकिन सच ये, लेकिन अच्छा, एक बोलने मिनट, दीजिए। सुनिए ना, देखिए, आप लोगों के लेकिन नेता एक बोलने मिनट, आए, एक आप लोगों के नेता मिनट, बोलने आए, मैं आऊंगी आप लोगों के लेकिन पास। सर रुकिए, मैं आऊंगी आप लेकिन लोगों के पास। एक अच्छा, नहीं मिनट, डरता अरे तो प्राची अपनी जी, बात- हाँ, नहीं डरता, प्राची नहीं जी डरता। सुनिए रुक ना, जाइए, रुक जाइए, लेकिन रुक जाइए। अरे सुनिए, आप लोगों के एक नेता मिनट, सक्षम है। अरे बात लेकिन सच ये है कि हमारे हिंदू भाई इनके तमाम वक्तव्यों से नहीं डर रहे हैं, नहीं घबरा रहे हैं, इसलिए क्योंकि डराने का प्रयास किया जा रहा। माननीय मोदी जी अपने स्पीच में डरा रहे हैं। एक बात मैं कहना चाह रहा हूं, आप उपलब्धियों पे बात क्यों नहीं करते? 10 साल आपको वक्त मिला, जनता ने आपको वक्त दिया, किसानों ने, नौजवानों ने आपको वक्त दिया। सच्चाई यह है कि इसी किसान ने आपकी सरकार बनाई थी, इसी नौजवान ने आपकी सरकार बनाई थी। आपने किसानों को तो चौराहे पे ये खड़ा कर दिया। हिंदुओं को डराते सुनिए ना हैं, प्राची जी, इंपॉर्टेंट बात है, डराते हैं ना। कील कांटे लगाए, अजीज खान। पानी का बौछार मारा, अगर ये हिंदुओं उनको को डरा रहे उनको हैं, तो साढ़े आप 700 मुसलमानों कहीं को किसान डराते हैं। शहीद हो गए। आप मुसलमानों को डराते हैं, आप तो अपराधियों में धर्म ढूंढ लेते देखिए, हैं। एक बात आप समझिए, आरक्षण पर स्टैंड नहीं आया एक आपका? बात आप आ रहा हूँ मैं स्टैंड पे आ रहा हूँ। हमने अरे एक- दोनों के मैनिफेस्टो अलग-अलग हैं, एक मिनट, स्टैंड रोहित कैसे जी, एक हो सकता है? मेरा नंबर है, आप मुझे बात करने दें। हम एक बात, आप बार बार आरक्षण की बात करते हैं, मैं जानना चाह रहा हूँ EWS क्या है? EWS क्या है? एक मिनट, रुक जाइए, एक मिनट, एक बात मिनट। रखने दें। हाँ, हाँ, बोलिए। EWS, हाँ, एक सर, मिनट, बात रुक रखने जाइए, दें, हल्ला रुक नहीं जाइए, रुक जाइए, हाँ, करिए। EWS क्या है? EWS है इकोनॉमिकल वीकर सेक्शन। इसमें क्या मुसलमान नहीं आ रहा है? आ रहा है। इसको किसने दिया? इस आरक्षण को किसने दिया? बीजेपी ने दिया, अभी थोड़े दिन पहले दिया। आप मुसलमानों को अगर आरक्षण दे रहे हैं तो आप उनके हितैषी हैं, आप देश में एक बढ़िया काम कर रहे हैं। और अगर कोई भी शख्स वीकर सेक्शन की बात करता है, दलित, शोषित और वंचित समाज की बात बहुत करता है, 10 सेकंड, तो फिर आप एमएच ये खान कह रहे हैं कि साहब आप राष्ट्र बहुत विरोधी 10 सेकंड में हैं। EWS आपने में आप EWS लोगों क्यों ने दिया? क्या दिया? बताइए। आपने EWS में क्या मुसलमान आता है या बस- नहीं बस आता? एक पहली चीज तो ये इसमें क्या है? पहली चीज तो ये विलाप कर रहे हैं ये कि संविधान विलाप कर बदलने रहे हैं, के लिए सच्चाई हमको बता रहे हैं, 400 विलाप कर सीटें रहे हैं। चाहिए और स्थिति है हमारे संविधान को ही नहीं मानते। ये संविधान के अंदर धर्म के आधार पे आरक्षण नहीं दिया जा सकता है और समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता कह रहे हैं कि धर्म के आधार पे मुसलमानों को आरक्षण दीजिए, जो कि कांग्रेस ने कर्नाटक में ओबीसी के आरक्षण के ऊपर चाकू चला के धर्म के आधार पे मुसलमानों को आरक्षण देने का काम किया है। एक चीज मैं और बोलूंगा, ये बार बार कहते हैं कि प्रधानमंत्री क्यों बोलते हैं, तो मैं एक बात आपके सामने कह दूं कि प्रधानमंत्री की गारंटी की जो ये बात करते हैं, तो गरीब को पेट भरने की गारंटी है प्रधानमंत्री की, अरे तो ये गरीब बोलिए ना को आप चुनावी स्वास्थ्य रैली लाभ में। की गारंटी है आप प्रधानमंत्री लोग की। मुसलमान बोलेंगे, मंगल सूत्र छिन जाएगा, ये डर दिखाएंगे तो सवाल तो 80 पूछेंगे करोड़- ना 80 कि क्या करोड़- रिपोर्ट आपके पास गलत आ गया? 80 एक करोड़ मिनट भारतीयों चाहिए, में एमएच खान। 80 करोड़ भारतीयों में हाँ। जब राशन बंटता है तो क्या हिंदू मुसलमान देखा बिल्कुल जाता है? एमएच खान जी, एमएच जब खान। 25 एक करोड़ मिनट, सर एक मिनट। अभी बताइए ना, आरक्षण पर झूठ क्यों फैलाया जा रहा है, जब सीधा सीधा कह दिया राकेश त्रिपाठी जी ने। मत मानिए, चलिए आप इनकी बात, प्रधानमंत्री पर तो विश्वास करिएगा ना। वो कह रहे हैं कि हम नहीं करना चाहते ऐसा कुछ भी, संविधान से खिलवाड़ नहीं करना चाहते हम, फिर भी क्यों ऐसा नैरेटिव बना रहे हैं? प्राची जी, मैं आपके सामने साफ साफ बात करूंगा। राकेश त्रिपाठी 500 एमपी ले आए, ये 500 सवा 500 लेके आए, किसी की हैसियत नहीं है कि संविधान को बदल दे। बिल्कुल नहीं बदलेगा संविधान, संशोधन हो सकता है, संशोधन हो सकता है, बदला नहीं जा सकता। अगर बदला गया तो जितने एमपी लोग संविधान के नाम पर कसम लेंगे, सबकी मेंबरशिप चली जाएगी, फिर शून्य हो जाएगा, कुछ नहीं। अब यहाँ पर रोहित अग्रवाल जी बात कर रहे हैं, यूपीए के सरकार में इनके बड़े नेता, जो उनके बारे में नहीं कहना चाहता हूँ, मंत्री थे,